Morning everyone. Today we discuss about the one experiment, that is reaction. I have a one test tube and a solution of dilute HCl. It is dilute HCl, not a conc HCl, because we usually use dilute HCl in the case of experiment because it is not injurious to our skin. Now first we drop a solution of dilute HCl in a test tube. We take 1/4 of dilute HCl in a test tube. Then we use phenolphthalein. It is a phenolphthalein, that is indicator. इधर आप देख सकते हो, इधर phenolphthalein लिखा हुआ है. phenolphthalein का हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम 2 से 3 बूंद डालेंगे. We usually take 2 to 3 drops of phenolphthalein in a test tube. And when we drop a phenolphthalein in a test tube, we stir it. हम इसको अच्छे से मिला देंगे. Now it is a white color, there is no any color. Then we add a sodium hydroxide, that is a base. It is a sodium hydroxide. When we add sodium hydroxide in a solution of dilute HCl and phenolphthalein, what happens? We see what is the change of color. There is a change of pink color. We observe that there is a show of pink color. इसमें pink color आपको दिखाई दे रहा होगा. और फिर हम इसमें क्या करेंगे? एसिड को मिलाएंगे. एसिड को मिलाएंगे. इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको ये पता चलता होगा कि बेस में क्या देता है और एसिड में क्या देता है. HCl अगेन इन अ टेस्ट ट्यूब. वो चलाने वाला था. जब हम इसको थोड़ा सा ऐड करने के बाद स्टीर कर देंगे तो आप देखेंगे जो पिंक कलर था वो क्या हो गया? गायब हो गया. जादू हो गया यहाँ पे. मीन्स कह सकते हैं इट इज़ कलरलेस आफ्टर द एडिंग ऑफ dilute HCl. Means in the case of acid it is colorless, and when we add a base like sodium hydroxide it show pink color. Now we test the second experiment of litmus paper. I have a litmus paper of blue. मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है. अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे टेस्ट करने के बाद. मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मुझे ये पता नहीं है कि किस चीज़ का सॉल्यूशन है, तो इसको मैं टेस्ट करूँगा जब मैं इसके ड्रॉप्स को लिटमस पेपर पे गिराता हूँ. व्हेन वी ड्रॉप अ सॉल्यूशन इन अ लिटमस पेपर बट आई डोंट नो द नेम ऑफ सॉल्यूशन. हियर इज़ अ चेंज ऑफ कलर, दैट इज़ द चेंज ऑफ रेड कलर. अगर मैं इसको इसमें डुबा देता हूँ हल्का सा, तो ये आपको हल्का रेड कलर दिखेगा. ठीक है. नाउ वी टेस्ट द अदर सॉल्यूशन ऑफ अदर टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द अदर लिटमस पेपर. नाउ वी हैव अ सेकेंड litmus paper, but we don't know what is present in a test tube, where it is acid or a base. But when we put a solution in a litmus paper, there is a change of litmus paper in a blue color. ये आपका ब्लू कलर हो गया. और मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए इसमें थोड़ा सा टिल्ट करके टेस्ट ट्यूब को, तो ये पूरी तरह से आपको ब्लू दिखाई देगा. मीन्स एसिड के केस में कौन सा कलर देता है बच्चों? एसिड के प्रेजेंट में ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड में. इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये आपका लास्ट में डी है तो यहाँ भी लास्ट में डी आएगा, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. और बेस के केस में
रेड वाला जो है रेड कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। इसके भी लास्ट में ई है तो इसके भी लास्ट में क्या है, ई है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं ताकि आपको दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा 2 चीज़ सीखा, एक फेनॉल पैथिलीन और लिटमस पेपर का। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट्स। बने रहिएगा, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर्स फर्स्ट पॉइंट दैट इज सबस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 types 1, 2 and 3. First one is acid, second one is base and third one is indicator. Now we start our discussion from the term acid. Acid is sour in taste. Acid in sour in taste comes from Latin word acra. Students, acra means sour. ओके आप लोग लेमन का टेस्ट जानते होंगे, आपने लेमन खाया होगा तो आपने देखा होगा कि लेमन का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है ना। तो आप मुझे ये एक और एग्जांपल बताएंगे, आप मुझे एक और एग्जांपल बताएंगे कि ऐसे कौन से फल हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जिसमें एसिड पाया जाता है। नाउ we discuss the other term that is base. Taste of base is bitter. Taste of base is bitter. B for base, B for bitter. आप याद रख सकते हैं इजीली। टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर, और जब आप इसको टच करोगे तो आपको सॉफी सबस्टांस जैसा दिखेगा। मतलब जैसे बेसन को जब हम सानते हैं तो उसमें कैसा लगता है, बेसन को टच करने के बाद ऐसा स्लिपरी टाइप का लगेगा। Example of base is soap solution and baking soda. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे, soap solution and baking soda. Now we see the other example that is washing soda. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, बेस के। हम लोग एसिड पढ़ लिए, बेस भी पढ़ लिए। नाउ वी डिस्कस द अदर टर्म दैट इज बेसिक। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इज नोन एज बेसिक। वैसे सब्सटेंस जिसमें बेस पाए जाते हैं उनको हम लोग बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ने एसिड, बेस और बेसिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किए। नाउ वी डिस्कस द अदर टर्म दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने नाम सुना होगा, कॉमन, जो इंडिकेट करता है, जो किसी चीज़ को दर्शाता है। तो इंडिकेटर में हम देखेंगे बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। बहुत सारे कहने का मतलब ये है कि नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर दैट शोज द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जिसके हेल्प के द्वारा हम ये पता कर सकें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, उसी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस द अदर टर्म दैट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर? इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर is called natural indicator. वैसे इंडिकेटर जो नेचर्स के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, जो नेचर्स के द्वारा लाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल। फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज टर्मरिक, थर्ड वन इज चाइना रोज पेटल्स। दिस 3 आर एग्जांपल ऑफ which type of indicator? That is natural indicator. What is the meaning of turmeric? हल्दी, चाइना रोज पेटल्स, वो रेड वाला फूल जो पूजा में यूज किया जाता है, गुड़हल का फूल। नाउ द लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच? एल्गी एंड फंगी। मैं स्टूडेंट्स आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ लेके आऊँगा। नेचुरल इंडिकेटर
इसको आप नोट कर लेंगे। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस एंड लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगी। लाइकेन जो बना रहता है वो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एल्गी और फंगी का जोड़ है लाइकेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग पढ़ेंगे लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि लिटमस जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस आएगा 1 मार्क्स में। एंड लाइकेन इज कंसिस्ट ऑफ fill in the blanks algae and fungi. Now we discuss the other point, that is synthetic indicator. What is synthetic indicator? Indicator that are made in laboratory. वैसे indicators जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बाद में करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर दैट आर मेड इन लेबोरेटरी, वैसे इंडिकेटर्स जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल्स हैं आपके फेनोल्फैथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फैथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ synthetic indicator, is an example of synthetic indicator. फेनोल्फैथलीन का हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे और समझेंगे। इंपॉर्टेंट एज ए व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चे ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। VVI, every point is very important as a competitive exam, as any type of exam. Now we start our first point that is फेनोल्फैथलीन कलरलेस इन एसिड। आपको इसको याद रखना है, हम लोगों ने इसे पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के थ्रू आपका डायग्राम दिखाया गया है। फेनोल्फैथलीन कलरलेस इन एसिड, फेनोल्फैथलीन कलरलेस इन एसिड, कलरलेस हो जाता है एसिड के डालते ही फेनोल्फैथलीन कलरलेस। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज फेनोल्फैथलीन गिव्स पिंक कलर। किस में फेनोल्फैथलीन पिंक कलर तो देगा, लेकिन किस में, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो समझना है। फेनोल्फैथलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन में कैसा देगा, फेनोल्फैथलीन पिंक कलर देगा। आपके एग्जाम से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे आपको, फेनोल्फैथलीन गिव्स पिंक कलर इन एसिड, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, you have to take only correct answer. Now first one is clear, second one is clear, third one is China rose। चाइना रोज इंडिकेटर है, चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज क्या आपने देखे ना, फ्लावर्स रेड वाले जो मैंने बार बार बताया कि पूजा में यूज किया जाता है ज़्यादा, है ना, गुड़हल वाला फूल, याद आया, बिल्कुल सही। चाइना रोज ग्रीन कलर देगा किसमें, बेस में, बेस में कैसा देगा, ग्रीन कलर। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज चाइना रोज डार्क पिंक देता है, चाइना रोज इंडिकेटर सो डार्क पिंक इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में कैसा देता है, डार्क पिंक देता है। चाइना रोज इज द नेचुरल इंडिकेटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कि नेचुरल इंडिकेटर है जो कि डार्क पिंक कलर देता है किसमें, एसिड के केस में। Now we discuss the other point that is turmeric pepper. Turmeric pepper is red in basic. टर्मरिक जो पेपर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है बेसिक में, ठीक है स्टूडेंट्स। टर्मरिक पेपर इज रेड इन बेसिक। आपने हल्दी का पेपर तैयार किया होगा, हल्दी का पेपर कैसे तैयार करेंगे, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो टर्मरिक पेपर है वो किस तरह का दिखता है। उसमें करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आप एक पेपर लो और उसमें एक हल्दी का सॉल्यूशन बना के लगा दो, उसके बाद वो सूख जाएगा, आफ्टर ड्राई वो एक टर्मरिक पेपर बन गया। अब उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। और इंडिकेटर का फंक्शन तो हमें पता है, वो हमें एसिड, बेस और न्यूट्रल 3 चीज़ की जानकारी देता है। तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो लिटमस पेपर है, हमारा जो टर्मरिक पेपर है, हमारा जो चाइना रोज इंडिकेटर है, ये सब क्या है, आपके नेचुरल इंडिकेटर है। इनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा
न्यूट्रल है। तो इन चीज़ों की जानकारी हम एक एक करके समझते जाएंगे, बने रहिएगा। नाउ फर्स्ट वन इज टर्मरिक पेपर रेड इन बेसिक। आपने देखा होगा कि बेसिक सॉल्यूशन जब आपके शर्ट में हल्दी का दाग लग जाता है तो उसके बाद जब आप साबुन लगाते हो साफ करने के लिए तो उस समय कौन सा कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। क्यों? बिकॉज सोप सॉल्यूशन इज अ बेसिक। लाइक सोप सॉल्यूशन क्या है आपका? सोप सॉल्यूशन क्या है? एक बेसिक का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोप सॉल्यूशन एक बेसिक का एग्जाम्पल है, इसलिए वहां पे एक रेड हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ एसिड? व्हेन वी पुट द एसिड इन अ टर्मरिक पेपर, व्हाट हैपन? देयर इज नो चेंज इन अ कलर, देयर इज नो चेंज इन एसिड, देयर इज नो चेंज इन एसिड। और जब उसमें कोई भी चेंज कलर एसिड में दिखाई नहीं देगा। और जब आप टर्मरिक पेपर में कह सकते हो इसके रिवर्स कि हमने एसिड को डाला टर्मरिक पेपर में तब भी कोई कलर दिखाई नहीं देगा, मीन्स कलरलेस। नो चेंज भी कह सकते हैं और कलर लेस भी कह सकते हैं। बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वन इज एसिडिक सॉइल ट्रीटेड विथ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या है? सुनने में ही भारी लग रहा होगा, भाई क्या नाम है, कहाँ से आया, कोई आदमी का नाम है या कोई पक्षी का नाम है? किसी का भी नाम नहीं है, बस बने रहिए, समझते रहिए। स्लैग्ड लाइम को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, एंड क्विक्ड लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। याद कैसे रखिएगा मैं बताता हूँ। ये आपका है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मैं बता दूँ, ये बेस है, बेस है, बेस नॉट एसिड, बेस है, याद रखिएगा। एसिडिक सॉइल ट्रीटेड विथ स्लैग्ड लाइम that is called calcium hydroxide and quick lime that is called calcium oxides. These are bases treated to decrease the effects of acid in the soil, acidic nature of soil. ये वैसे चीज़ें हैं, ये वैसे बेसिस हैं, ये क्या करते हैं? सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको हम लोग बढ़ा सकें। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जानकारी नहीं होने के कारण फर्टिलाइज़र क्या होता है, ज़्यादा मिक्स हो जाता है, और ज़्यादा मिक्स होने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए सही जानकारी होना चाहिए कि हमें कितने मात्रा में फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, यूरिया मिलाना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल मीन्स सॉइल जो है वो एसिडिक है। पहले से हमें पता है कि सॉइल एसिडिक है, तब हमें क्या करना है? एसिडिक सॉइल को ट्रीट करना है। स्लैग्ड लाइम दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक्ड लाइम दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। These are bases which neutralize, जो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल को। मतलब जो सॉइल का एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल कर देगा, पूरी तरह से बराबर कर देगा और बराबर में ले आएगा। न्यूट्रल क्या होता है? मीन्स ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, बिल्कुल इक्वल है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेसिक सॉइल। हम लोगों ने अभी एसिडिक सॉइल के बारे में पढ़ाई किया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सॉइल के बारे में। बेसिक सॉइल क्या होता है? Basic soil treated with organic matter, basic soil treated with organic matter which release acid and neutralize the basic nature of soil. Basic soils treated with organic matter which release acid and neutralize the basic nature of soil. ये आपके डिफिनेशंस क्लियर हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, विच रिलीज एसिड। ऑर्गेनिक मैटर आपका एसिड रिलीज करता है और बेसिक नेचर जो होता है सॉइल का उसको क्या करता है बताइए? न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब उसको फिर बराबर में ले आता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, न्यूट्रल कर देता है। लिटमस क्या है? लिटमस एक पर्पल कलर्ड लिक्विड इन डिस्टिल्ड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लिटमस। देखिए लिटमस एक पेपर भी होता है, लिटमस पेपर फॉर्म में भी पाया जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिटमस कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ टू पेपर, है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा जानकारी, लिटमस इज अ पर्पल कलर लिक्विड इन डिस्टिल्ड वाटर। ये आपको एकदम याद रख लेना है कि लिटमस जो है वो आपका
पर्पल कलर का लिक्विड देता है, किसमें? डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में कैसा देगा लिटमस? पर्पल कलर लिक्विड। पर्पल कलर का लिक्विड देगा किसमें? डिस्टिल वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिटमस, दैट इज red litmus and blue litmus paper. It is present in the form of two strips of paper, that is red and blue litmus paper. Now we discuss the first one, that is acid. एसिड में क्या होता है? एसिड में कन्वर्ट होता है ब्लू लिटमस, किस में कन्वर्ट होता है? रेड में। हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट में देखा, फिर से एक्सपेरिमेंट में देखा कि क्या होता है, जो आपका एसिड होता है वो किस में जाता है? ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस जो होता है वो आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया भी कि आपको याद कैसे करना है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन में इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या मिलता है। एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि एसिड है और उसके बाद उसको काटने के लिए, उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए बेस मिला देते हैं, तो मिलके क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। और बनता है क्या हमारे पास? साल्ट। साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स एसिड प्लस बेस न्यूट्रल प्लस साल्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर हम कैसे याद रख सकते हैं, हमें बार बार कन्फ्यूजन होता है कि ये जो आपका एसिड और बेस का कैसे हम ट्रिक याद रख सकते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड में, तो इसमें भी डी है लास्ट में, इसमें भी डी आएगा लास्ट में, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा रेड है लास्ट में। इसमें बेस है तो रेड को किस में बदल देता है? ब्लू में, तो ये बेस है लास्ट में ई, और ये भी है लास्ट में ई। तो हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप इसको समझेंगे और कॉपी में हर एक चीज़ को लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे और बने रहेंगे और समझते रहेंगे।